सरकार जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के जो प्रस्ताव लेकर आ रही, आप लोग उससे क्यों सहमत नहीं हैं और क्या विरोध? ये चूंकि इंडस्ट्रियल टाउन का घोषणा ही अपने आप में ये असंवैधानिक है, झारखंडी और आदिवासी हित के खिलाफ में है। टाटा कंपनी के प्रोजेक्ट, टाटा कंपनी के इंटरेस्ट और टाटा कंपनी के पॉकेट में मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और ये पूरी तरह से टाटा का चमचागिरी करने का काम है कि पेशा कानून के होते हुए आप कैसे बना दोगे इंडस्ट्रियल टाउन? आप नहीं बना सकते हो। जो 5th शेड्यूल है संविधान में, उसका पूरा तरह से खुला उल्लंघन होगा। इसलिए हम लोग जो है ना कहते हैं कभी कभी कि टाटा ने देश को तो दिया बहुत कुछ, लेकिन टाटा ने आदिवासियों को कंगाल भी बना दिया। अगर दूसरा कुछ होता प्रोजेक्ट तो टाटा का गुंडा वहां पर खड़ा हो जाते हैं। साक्षी में जो है, जो एक आदिवासी का जमीन जहां पुराना चाइमसा बस स्टैंड था, जहां नोटिफाइड ऑफिस है, उसके जस्ट सामने वाला जमीन लीज से बाहर हो गया। सीतगुड़ा का जमीन लीज से बाहर हो गया और वहां उस जमीन पर लूट शुरू हो गया। और टाटा केमिकल्स में केस चल रहा है, आपका बड़ा फ्लैट है वहां केस है। जो टाटा रेसन है, ब्लूस्कोप है, वो आदिवासी जमीन पे है। जू में जो एक्सटेंशन हुआ वो भी एक रैयती जमीन है। गोल्फ ग्राउंड वो वहाँ हम लोग आदिवासियों का जमीन है। अब यहाँ जो नीलडी का जमीन आदिवासियों का जमीन है। नोटिफाइड एरिया के सामने का जमीन साक्षी जहाँ पर सिखों को मिला गया है, दिया गया है, वो पूरा जमीन संथाल का है। तो टाटा कंपनी आदिवासियों के जमीन पे बना है। और अगर कोई आदिवासी ये कह दे कि इस पे मेरा व्यवस्था है और इस पे मेरा जमीन है, इस पे मेरा राइट बनता है, तो टाटा कंपनी को खाली करना पड़ेगा। और टाटा कंपनी कभी नहीं चाहती है इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा। तो टाटा को पता है और झारखंड सरकार के अफसरों को पता है, तो उससे टाटा को घाटा है। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड सरकार एक प्रस्ताव लेकर आ रही है जो जमशेदपुर शहर है, जो 100 सालों से अधिक समय से बसा हुआ, उसको इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के लिए प्रस्ताव, ऐसी चर्चा है कि कैबिनेट में लेकर आ रही है। हालांकि ये मामला बहुत पुराना है। आपको पता है कि पिछले 40 सालों से यहाँ के एक ब्रज जवाहरलाल शर्मा वो नगर निगम बनाने को लेकर, थर्ड वोटिंग राइट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया था, लेकिन सरकार उस पर कोई अमल नहीं किया और ये मामला इसी तरह लटकता रहा। बहुत सारे लोगों को मानना है कि नगर निगम बनना चाहिए, लेकिन वही कंपनी चाहती है कि वो इंडस्ट्रियल टाउन बनाए ताकि उसका जो है वर्चस्व बरकरार रहे और ज़मीन, अभी तक जो चीज़ पानी से लेकर तमाम चीज़ों पर अधिकार है, उसका बरकरार रहे। कंपनी का अपना इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ अब जो शहर कुछ लाखों में था, लेकिन अब इतना बड़ा हो गया, इतना विस्तार हो गया, जहां 3-3 निकायें काम कर रही हैं और उसमें कंपनी भी। इसके बाद यहाँ के लोगों का क्या होगा, उसके भविष्य पर क्या होगा, उससे कोई पूछने की कोशिश ना कर रहा है, न सरकार जानने की कोशिश कर रही है, नहीं हमारी जनप्रतिनिधि। तो अब हमारे साथ जो है बात करने के लिए डिमका सोए हैं, एक्टिविस्ट हैं, आदिवासी एक्टिविस्ट हैं। आपने कई मुद्दों पर आपने लड़ते हुए देखा है और कई लोग इस मुद्दे को लड़ रहे हैं। अब इन लोगों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किया है और अपने तरीके से लोग बैठक कर रहे हैं और इन लोगों की तैयारी है कि इंडस्ट्रियल टाउन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से याचिका दाखिल करने का। हम बात करते हैं कि इन लोगों की क्या आपत्ति है, इसलिए कि इनकी जो राय है वो अलग ही रहा है हमेशा। ये लोग अलग अपने मुद्दे को लेकर ना तो ये नगर निगम को मानते हैं, ना इंडस्ट्रियल टाउन को। तो सबसे पहले आपकी तरफ कि ये जो सरकार है, जो आपकी सरकार कह सकते हैं, आप लोगों के समर्थन की सरकार, आदिवासियों की तहसील की सरकार, ये सरकार जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के जो प्रस्ताव लेकर आ रही, आप लोग उससे क्यों सहमत नहीं हैं और क्या विरोध किया है? इंडस्ट्रियल टाउन पूरी तरह से आदिवासियों के हित के खिलाफ में है। टाटा कंपनी बसी है तो हमारा शेड्यूल क्षेत्र में। अभी हमको बताया जाए, हम लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि टाटा कंपनी कैसे बच सकती है। पहली बात तो यह शेड्यूल इलाका है और ये शेड्यूल इलाका में जिस प्रकार के टाटा कंपनी के निर्देश पे, टाटा कंपनी के साथ मिल करके हमारे वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट में जा करके कहती है कि टाटा में, यानी कि जमशेदपुर में लीज और लीज के बाहर के जितने भी क्षेत्र है वहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रियल टाउन बनाएंगे। ये चूंकि इंडस्ट्रियल टाउन का घोषणा ही अपने आप में ये असंवैधानिक है, झारखंडी और आदिवासी हित के खिलाफ में है और ये पूरी तरह से टाटा का चमचागिरी करने का काम है। टाटा कंपनी के प्रोजेक्ट, टाटा कंपनी के इंटरेस्ट और टाटा कंपनी के पॉकेट में मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो सीधी तरीके से ये कहना चाहेंगे, चूंकि अब शेड्यूल इलाका है और पूरी तरह से शेड्यूल इलाका है, अभी पेशा कानून के तहत नियमावली बना है और पूर्वी सिंहभूम का इंटर जिला प्रेसिडेंट के द्वारा ये घोषित है कि ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है। तो शहरी भी है और शहरी भी है, पूरे शहरी भी है। और इस शहरी हो और पंचायत के क्षेत्र में पेशा हो, तो जब तक आप मेसा नहीं लाओगे ना इंडस्ट्रियल टाउन बना सकते हो। इंडस्ट्रियल टाउन बनाएगी कौन? झारखंड की सरकार। और झारखंड सरकार क्या एलिजिबल है कि वो कानून बना सकती है? क्या वो पार्लियामेंट से ऊपर है? क्या केंद्र सरकार से ऊपर है?
जबकि ये क्लियर है, भूरिया कमेटी का निर्देश था कि पंचायत में तो एक्सटेंशन होगा, शेड्यूल इलाका में पंचायत को एक्सटेंशन किया जाएगा पैसा के रूप में, लेकिन शेड्यूल इलाका का जो नगरीय इलाके हैं वो जो है वो मेसा के रूप में, उस पर आपको म्यूनिसपैलिटी टू शेड्यूल इलाका मतलब मेसा बनाना पड़ेगा। और बिना मेसा का सरकार जो है यहाँ आपका नगर निगम भी बनाना चाहती है, इंडस्ट्रियल टाउन भी बनाना चाहती है, जबकि दोनों ही गलत है। जवाहरलाल शर्मा जी के केस पर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर के आ गई है कि जमशेदपुर टाउन को वो इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में डेवलप करना चाहती है। हम पूछना चाहते हैं झारखंड सरकार से और यहाँ के हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब से और सरकार के मंत्रियों से, आप बताइए कि पेशा कानून के होते हुए आप कैसे बना दोगे इंडस्ट्रियल टाउन? आप नहीं बना सकते हो। यह इंडस्ट्रियल टाउन बनाना या कोशिश करना भी आपका आदिवासियों के लिए जो 5th शेड्यूल है संविधान में, उसका पूरा तरह से खुला उल्लंघन होगा। और इसी के लिए हम लोग तय किए हैं कि हम लोग नवंबर का फर्स्ट वीक में जिला में, पूर्वी सिंहभूम जिला में टाटा के खिलाफ में और इस इंडस्ट्रियल टाउन के खिलाफ में, झारखंड सरकार के खिलाफ में हम लोग सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही, और हम लोग सड़क में भी यहाँ आंदोलन करेंगे। और यहाँ मानगो जैसे इलाके या जुगसलाई जैसे क्षेत्र हो या जमशेदपुर शहर का लीज से बाहर जो भी क्षेत्र हैं वो हमारे क्षेत्र हैं, वो शेड्यूल इलाके हैं, वहाँ ग्राम सभा काम करेगी, ना कि आपका इंडस्ट्रियल टाउन काम करेगी, ना टाटा कंपनी काम करेगी। टाटा का जो साक्षी बिष्णुपुर है वहाँ भी हमारा अधिकार है। अभी जिला परिषद काम करती है उसको अधिकार है, लेकिन चूंकि सरकार उसके साथ काम कर रही है इसलिए वो पूरी तरह से काम देना नहीं चाहती है। जबकि आप अगर नगर निगम इसलिए खिलाफ कर रहे हो क्योंकि नगर निगम का जो मेयर होगा, जो महापौर होगा, वो पूरी तरह से आपके कंपनी के अंदर में आपको चेक कर सकता है। तो टाटा कंपनी को डर है कि हमारा जमीन में, हमारे क्षेत्र में हजारों करोड़ में देना पड़ेगा। प्लस उसके बाद क्या है ना कि वो चाहती है कि लेबर कमिश्नर जो है ना उसका पॉकेट में रहता है और कोई अंदर जा नहीं सकता है, कोई थाना प्रभारी नहीं जा सकता है। लेकिन यदि 5th शेड्यूल के तहत अगर नगरीय निकाय बनता है, उस पर रूढ़ी परंपरा के तहत आपको मेसा में भी आदिवासी को अधिकार देना पड़ेगा। कहने का मतलब रांची हो, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे आदित्यपुर हो, कपाली हो, वो भी जैसे पंचायत पे त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उस पर आदिवासी को पावर है। तो यहाँ भी अगर मेसा बनता है, टाटा कंपनी को पता है, और टाटा कंपनी के इशारे पर ही मेसा को ड्रॉप किया गया। भारत सरकार जो है पार्लियामेंट में मेसा नहीं ला रही है। हम कह रहे हैं कि शेड्यूल इलाका में जैसे आपने पैसा बनाया पंचायत क्षेत्र में, पूरे देश में लागू है, उसी तरह देश में और भी जो क्षेत्र हैं शेड्यूल इलाके, वहां आप मेसा लागू कर देते हैं। भूरिया कमेटी का रिकमेंडेशन था, सभी पार्टियों को पता है, भाजपा को पता है, कांग्रेस को पता है कि भूरिया कमेटी ने रिकमेंड किया है कि शेड्यूल इलाका के नगरीय इलाके जहां है, जैसे मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में जो शेड्यूल इलाके हैं वहाँ नगर निकाय माने नोटिफाइड एकदम पूरे से इलीगल है, और वो हाईकोर्ट तक गया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाईकोर्ट तक में सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि शेड्यूल इलाका में अगर आप शहरी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ आपको मेसा लागू करना पड़ेगा। जमशेदपुर में जवाहरलाल शर्मा जी के बाद पे ना सुप्रीम कोर्ट ना आपका स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि ठीक है कि पार्लियामेंट में मेसा लागू होगा, उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर उस तरह का एक डिजाइन काम करेंगे। तो चूंकि मेसा बनने पर टाटा कंपनी भी जो चेयरमैन होगा उसके अंडर में काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि शेड्यूल इलाका में हम काम करेंगे, लेकिन शेड्यूल के प्रावधान को ना स्टेट को मानने दिया जाएगा, ना पहले बिहार की सरकार को मानने दिया गया, ना अभी वर्तमान सरकार को मानने दिया जा रहा। तब इसका मतलब आदिवासियों के खिलाफ में आप मनमानी करोगे और आदिवासी क्षेत्र जो है ना तबाह होगा। आदिवासियों का यहाँ रूढ़ी परंपरा को खत्म किया जाएगा और शहर विस्तार होते जा रहा है, आदिवासियों का जल जंगल खत्म होते जा रहा है। इसलिए हम लोग जो है ना कहते हैं कभी कभी कि टाटा ने देश को तो दिया बहुत कुछ, लेकिन टाटा ने आदिवासियों को कंगाल भी बना दिया। आदिवासियों को उनका जो जल जंगल जमीन है, साक्षी बिष्णुपुर जहाँ जमीन आदिवासियों का था, वो आपको कैसे मिल गया जी? आप बताइए। और लीज से फ्री हो गया और उसको आप औने पौने में बिचवा रहे हैं, टाटा कंपनी के इशारे पे भी बिचवाया जा रहा है। अगर दूसरा कुछ होता प्रोजेक्ट तो टाटा का गुंडा वहां पर खड़ा हो जाते हैं। साक्षी में जो है, जो एक आदिवासी का जमीन जहां पुराना चाइमसा बस स्टैंड था, जहां नोटिफाइड ऑफिस है, उसके जस्ट सामने वाला जमीन लीज से बाहर हो गया। सीतगुड़ा का जमीन लीज से बाहर हो गया और वहां उस जमीन पर लूट शुरू हो गया। तो ये टाटा कंपनी को पता है कि इसका जमीन का मालिक सामने नहीं आ रहा है और टाटा कम्युनिस्ट में केस चल रहा है। आपका बड़ा फ्लैट है, वहां केस है,
जो टाटा रेसन है, ब्लू स्कोप है, वो आदिवासी जमीन पे है। तो यानी कि टाटा कंपनी ना जमीन वाले को कुछ देना चाहता है, ना झारखंड सरकार को माने अपना जिम्मेदारी का निभाना है कि भाई आदिवासी, जिस आदिवासी की जमीन पर ये जमीन बना है उसको कम से कम वो जमीन, वहाँ सब लीज कैसे दे रहे हैं आप? टाटा कंपनी सब लीज कैसे दे रही मेरी जमीन को? ये तो जब झारखंड सरकार को देखना है कि सबलीज की जमीन है, यानी कि सबलीज की जमीन का मालिक अगर जो है उसको देना होगा आपको। अभी जो है आपका यहाँ पर क्या कहता है उसको, जू में जो एक्सटेंशन हुआ वो भी एक रैयती जमीन है, और इतना दिन तक वो फ्री पड़ा हुआ था। आपका ये जो आपका जो जहाँ पर आपका पोलो का खेल हो रहा है, आपका जो क्या खेल बोलते हैं उसको, गोल्फ ग्राउंड, वो वहाँ हम लोग आदिवासियों का जमीन है। अब यहाँ जो नीलडी का जमीन आदिवासियों का जमीन है, और टाटा कंपनी का बंगलो चल रहा है, आपका वहाँ आपका क्या केस चल रहा है। इसका मतलब टाटा को हर जमीन का रैयत के बारे में पता है, और इसलिए हम कहना चाहेंगे झारखंड सरकार और टाटा दोनों मिल करके हमारे इस 86 बस्ती के अंदर में जिन जिन रैयत के जमीन है, जहाँ केवल रैयत आज हैं, सभी रैयत हैं, और टाटा कंपनी की जिम्मेदारी बन, हम इसलिए ना केस कर रहे हैं टाटा के खिलाफ में। आज रैयत आदिवासी विभिन्न जमीन पे आपका जो है भू वापसी का केस दायर कर चुके हैं। ये टाटा को पता है, झारखंड सरकार को पता है। तो कहने का मतलब है कि चाहे नीलडी का जमीन हो, चाहे सिद्धगुड़ा का जमीन हो, चाहे वो आपका यहाँ आपका क्या होता है उसको, ये नोटिफाइड एरिया के सामने का जमीन साक्षी, जहाँ पर सिखों को मिला गया है, दिया गया है, वो पूरा जमीन संथाल का है। नहीं, वो तो 100 साल पहले अगर हम इतिहास में जाएंगे तो पूरा जमीन ही जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं का होगा। इसलिए कि 100 साल पहले कंपनियां आई, लोग आए, शहर बसा, उससे पहले यहाँ गांव था, जंगल था, जमीन था। CNT एक्ट तो आज भी है ना, हाँ। 1907 का CNT एक्ट। तो वो सारी चीजें तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मेरा हम फिर से लौटते हैं इंडस्ट्रियल टाउन की तरफ से। आपने कहा कि यहाँ पर जब पेशा लागू है, पंचायती क्षेत्र है, शेड्यूल एरिया है, तो इसमें ना नगर निगम हो सकता है, जो होगा मेशा के तहत ही लागू होगा। मैं समझना चाहता हूँ कि इससे नुकसान क्या है आप लोगों को, कहाँ मतलब दिक्कत क्या होती है अगर ये बनती है तो? मेसा का रिकमेंडेशन के समय भूरिया कमेटी ने बहुत सारा अनुशंसाएं की है। उस पर स्पष्ट उन्होंने कहा है यदि शेड्यूल इलाका में शहर बन भी गया है और वहाँ यदि आदिवासियों की जो परंपरागत जो कानूनें हैं, CNT एक्ट हो, जमीन हो, या जल जंगल से जमीन संबंधित जितने भी कानून है, संविधान में जो प्रावधान है, उसका अगर उल्लंघन होता है तो वो आदिवासी उसको सेफ गार्ड नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा तो टाटा को पता है और झारखंड सरकार के अफसरों को पता है कि नहीं हमको क्या सेफ गार्ड मिलेगा, बताइए। टाटा से सवाल है मेरा, टाटा के सभी अधिकारियों से सवाल है मेरा, पूरे देश से सवाल है हमारा, राष्ट्रपति से सवाल है मेरा। बताइए वहां पर इंडस्ट्रियल बनाने जा रहा है झारखंड सरकार, उस पर सेफ गार्ड क्या है आदिवासियों का? जबकि भूरिया कमेटी जो देश की कमेटी थी, पार्लियामेंट की कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया कि यदि शेड्यूल इलाका में शहरी निकाय डेवलप करेगा तो चूंकि वो शेड्यूल इलाका होने के नाते आदिवासियों का साथ उनके लिए जो सेफ गार्ड है, संवैधानिक प्रावधान है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सेफ गार्ड में क्या होना चाहिए? सेफ गार्ड में हमारा जो रूढ़ी परंपरा के अनुसार हमारा जो जल जंगल जमीन से संबंधित व्यवस्थाएं हैं उसको मेंटेन करना होगा। तो टाटा कंपनी यही चीज को उजाड़ के रखी है। उसको पता है कि टाटा आदिवासियों के जमीन पे बना है, और अगर वो टाटा आदिवासियों के जमीन को उल्लंघन करके बनी हुई है, और अगर कोई आदिवासी ये कह दे कि इस पे मेरा व्यवस्था है और इस पे मेरा जमीन है, इस पे मेरा राइट बनता है, तो टाटा कंपनी को खाली करना पड़ेगा। और टाटा कंपनी कभी नहीं चाहती है, टाटा को सारे एक एक आदिवासियों के पता है कि कौन कौन किस किस जमीन है। यहाँ लाइफलाइन के बगल में जमीन है हमारा, ये टाटा कंपनी को पता है। वो तो पूरा शहर ही है सर, इसलिए कि यही ना बात कहना है कि टाटा कंपनी को पता है, झारखंड सरकार को पता है कि टाटा के अंदर में आदिवासियों का सेफ गार्ड से संबंधित कानून को अगर लाया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा, तो उससे टाटा को घाटा है। तो टाटा को घाटा नहीं महसूस होना है, नहीं लेना है उनको प्रॉफिट में लाना है, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। तो ये तो हम लोग नहीं होने देंगे। हम झारखंड सरकार को बोलना चाहेंगे, हम लोग एकदम जोरदार सड़क पे उतर करके हम लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ में आंदोलन करने वाला। आप कैबिनेट में लाने वाले कौन आते हो? आप कैसे ला जाओगे? अगर आप लाओगे तो हम लोग सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे। टाटा कंपनी को किस आधार पे आप इंडस्ट्रियल बना के दे रहे हो? ये शेड्यूल इलाका है या नहीं है? हाँ या ना में टाटा कंपनी झारखंड सरकार जवाब दे।